नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस नवरात्र बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ा दोष और बड़े से बड़ा कष्ट दूर करेगा सिर्फ एक पाठ। जानने के लिए देखिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, चाहे आपको बड़ी से बड़ी बीमारी हो, चाहे आप पर बड़े से बड़ा दोष हो, चाहे आपको बड़े से बड़ा तनाव हो या फिर आप पर बड़े से बड़ा संकट हो, इन सभी परेशानियों से पार निकालेंगे आपको एक पाठ। इस नवरात्र का एक पाठ कैसे दूर करेगा आपके जीवन से जुड़ी हर मुश्किल, कौन सा है वो चमत्कारी पाठ और नवरात्र में उस एक पाठ से कैसे मिलेगी ढेरों महालाभ, ये बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी आज नवरात्र स्पेशल काल चक्र में। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। 22 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार। आज है आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, जो सुबह 7:39 तक थी। सुबह 7:39 के बाद सप्तमी तिथि इस समय शुरू हो चुकी है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रात 12:59 तक रहेगा। इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। सुकर्मा योग मध्यरात्रि के बाद 2:37 तक रहेगा। उसके बाद धृति नाम का योग शुरू होगा। आज छठा नवरात्र है। आज माँ कात्यायनी के पूजा का विधान है। माँ सरस्वती की पूजा का भी मुहूर्त है। आज दोपहर 1:06 तक आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:16 से 10:41 तक। नवरात्र में कौन सा पाठ पढ़ने से हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हो सकता है, इस पाठ का महत्व, लाभ और इसके बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो हम जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, आज सचमुच में कलयुग में एक ऐसे पाठ की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका यदि अनुगमन कर लिया जाए तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं आपकी भाग्य चाहे जितनी खराब हो, लेकिन दुर्भाग्य आपके ऊपर कभी छाया नहीं डाल पाएगा। वो पाठ है ललिता सहस्र नाम। ये ललिता नाम महालक्ष्मी का ही है। महालक्ष्मी का एक नाम ललितांबिका भी है, ललिता भी है। ललिता सहस्र नाम पढ़ने के क्या फायदे हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माँ ललिता की उपासना करने से क्या होता है। उपासना का मतलब उपविष्ट आसन, अर्थात नजदीक जाना, तल्लीन होना, इसको कहते हैं उपासना। ललितांबिका को माँ लक्ष्मी के भी नाम से जाना जाता है। इनकी आराधना करने से जीवन में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। ऋण, रोग, दरिद्रता कोसों कोस दूर तक नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे में जब भी माँ ललिता का पूजन करें तो साथ में स्कंद माता और भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा जरूर करें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ललिता सहस्र नाम पढ़ने का क्या महत्व है, क्या लाभ है। ललिता सहस्र नाम ब्रह्मांड पुराण का एक अंश है। कहा जाता है कि जिस घर में श्री यंत्र के सामने बैठकर श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और ललिता सहस्र नामावली का पाठ किया जाता है, वहां पर लक्ष्मी का निरंतर वास होता है। ललिता सहस्र नाम का पाठ करने वाला या सुनने वाला व्यक्ति के अंदर और आसपास के पूरे वातावरण में या ललिता देवी के समस्त गुणों का वास हो जाता है। ललिता सहस्र नामावली का पाठ वैसे तो दिन में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच
और शाम के समय ललिता सहस्रनाम का पाठ करना सबसे अच्छा माना जाता है। ललिता सहस्रनाम का पाठ करने से तीर्थस्थल जाने, पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपको एक बात बताऊं, अगर कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा कर्ज में डूब गया है, इतना ज़्यादा कर्ज में डूब गया है कि अब उसने सारी उम्मीद छोड़ दी है कर्ज से बाहर निकलने की, तो उसे मैं आखिरी बार एक बार कहना चाहूँगा, महाराष्ट्र में कोल्हापुर एक जगह है जहाँ साक्षात महालक्ष्मी रहती हैं। आप जाओगे तो आपको भी अनुभव होगा कि वहाँ कोई मूर्ति वूर्ति नहीं है, साक्षात महालक्ष्मी रहती है। एक बार वहाँ जाने के बाद जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर ही हो जाती है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। वहाँ अगर जा करके और पूरे नवरात्र में 100 पाठ रोज ललिता सहस्त्र नाम का माँ महालक्ष्मी के मंदिर में सुनाया जाए तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 9 दिन के बाद ही दुनिया बदल जाएगी। और अगर बड़ा अनुष्ठान करके ब्राह्मणों के द्वारा 9 दिन में 1 लाख पाठ कराया जाए तो ऐसा व्यक्ति कुबेर के समान धनवान हो सकता है और उसकी यश कीर्ति का पताका दिग दिगंत में लहरा सकता है। हाँ, एक जगह और है, वो जगह है विंध्याचल। विंध्याचल निवासिन्याम स्थान सर्वोत्तमो उत्तमा। देवी भागवत में जिन 108 पीठों की चर्चा होती है उसमें विंध्याचल पीठ की सर्वोत्तम रूप से चर्चा होती है। विंध्याचल में आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी विराजमान है। ये आदिशक्ति हैं, योग माया हैं और महालक्ष्मी भी हैं। ऐसे में विंध्य क्षेत्र में ललिता सहस्रनाम का पाठ करने से, माता की प्रतिमा के सामने खड़े होकर ललिता सहस्रनाम का पाठ बोलने से, ललिता सहस्रनाम के मंत्रों से कमल का फूल या फिर गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ, कमल गट्टे के दाने, रोली और चावल पैरों में अर्पित करने से हर प्रकार की असंभव से असंभव मनोकामना भी पूरी होती है। और चलिए अब बात करेंगे मेष राशि वालों के राशिफल की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, बताएं पंडित जी। व्यय भाव में मंगल अभी आपके बना हुआ है और वो आपका राशि स्वामी है, तो ऐसे में मैं तो यही कह पाऊंगा कि घर की सुख सुविधा के लिए आप खर्च करेंगे। आज कोई बड़ी डील या बड़ा ऑर्डर खराब हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है। इसलिए सेहत के बारे में आप जान लीजिए, हाथ या पैर में किसी कारण से सूजन आ सकती है। सावधानी आपके लिए ये है कि दोपहर के बाद तनाव हो सकता है। तनाव से अपने आप को मुक्त रखने की कोशिश करें। सरसों के तेल का दान करें, शिव चालीसा पढ़ें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के राशिफल की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, बताएं। देखिए, वृषभ राशि में तो इस समय राहु की स्थिति बनी हुई है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र सुख स्थान में बैठा हुआ है। वृषभ राशि के जातकों के आमदनी का स्वामी बृहस्पति है, जो शुक्र को पूरी दृष्टि से देख रहा है। इतना बताने का मतलब ये है कि अगर आज कहीं आप पैसा लगाना चाहते हैं तो दिन अच्छा है, लगा सकते हैं, लेकिन उधार न तो आपको देना चाहिए और ना ही उधार आपको लेना चाहिए। उधार लेना देना दोनों आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। साझेदारी में तालमेल बना करके चलें, वरना कारोबार में अड़चन आएगी। पुरानी बातों को लेकर जीवन साथी से फिर से बहस हो सकती है। असंतुलित खान पान के कारण उदर विकार, पेट में तकलीफ होगी, सावधानी बरतें। जल्दबाजी में कोई काम करना परेशानी का कारण बनेगा। असहाय की मदद करें, गुड़ खाकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब
कब ललिता सहस्त्रनामावली का पाठ करने से हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक हो सकती है? कैसे ललिता सहस्त्रनामावली का पाठ करने से नजर दोष और ग्रह दोष से मुक्ति मिल सकती है, ये हम जानेंगे। बताएं पंडित जी। देखिए, ललिता सहस्त्रनामावली का पाठ तो ऐसा है कि वैसे नियम तो है, जिससे मैंने पहले बताया कि ब्रह्म मुहूर्त और सायंकाल किया जाए। लेकिन जो लोग जगत जननी जगदम्बा श्री महाविद्या के उपासक हैं, वो ललिता सहस्त्रनामावली का पाठ अपने हर सांस पर करते रहते हैं। 21,600 श्वास 24 घंटे में मनुष्य की चलती है और वो अपने हर श्वास पर ललिता सहस्त्रनामावली का पाठ करते हैं। और ये वही लोग हैं जो आज भी एक मुट्ठी काजू से 100 लोगों का पेट भर सकते हैं। इनका हाथ जहां लग जाए वहां वो पात्र खाली ही नहीं हो सकता है। ऐसे लोग आज भी धरती पर हैं। आप इसे अतिशयोक्ति मत मानिएगा, क्योंकि बिना आंखों देखी बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। काशी में आज भी ऐसे ऐसे तपस्वी हैं श्री महाविद्या के, जिनसे मिल करके 1 मिनट के अंदर जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ऐसे लोग लोगों से मिलना कम पसंद करते हैं और ना मिलने के बराबर ही लोगों से मिल पाते हैं। तो ललिता सहस्त्रनामावली का पाठ शुक्रवार को करने से आर्थिक परेशानियां समाप्त होती हैं। उसका कारण है कि शुक्रवार माँ जगत जननी जगदम्बा का दिन है और शुक्रवार की अधिष्ठात्री देवी जगदम्बा है। व्यक्ति को जीवन की मूलभूत जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की गलती हो जाए, दोष रह जाए, उसका उल्टा असर पड़ता है। लेकिन अगर आप ललिता सहस्त्रनामावली का पाठ कर रहे हैं तो पूजा विधि में अगर कोई दोष भी रह गया है तो वो समाप्त हो जाता है। ललिता सहस्त्रनामावली के पाठ से आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना और जीवन को कोई खतरा अगर है वो सब समाप्त हो जाता है। विरोधियों से नुकसान होने की संभावना ना के बराबर रहती है और इसके नियमित पाठ करने से व्यक्ति स्वस्थ और लंबा जीवन व्यतीत करता है। सहस्त्रनामावली अर्चन के लिए उपयोग की गई विभूति रोगों में मस्तक पर लगाने से रोग से मुक्ति मिलती है। और सहस्त्रनामावली का पाठ करते समय अपने सामने एक तांबे के पात्र में जल भर करके रखें और जब पाठ समाप्त हो जाए तो इस पानी को फूल से अपने माथे पर छिड़कें। इससे नवग्रहों का बुरा असर, नवग्रहों की बुरी छाया आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इससे हर तरह के नजर दोष का प्रभाव समाप्त होगा। मैंने विंध्याचल में देखा है कुछ लोगों को जिन्हें ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कंठस्थ है और ये लोग माता के झांकी के सामने खड़े होकर के सुबह शाम जब ललिता सहस्त्रनामावली का पाठ बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का सारा सुख यहीं पर आ गया है। और ये लोग सामान्य परिवार में पैदा हुए। इनके पिता अपने जीवन में असफल व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने ललिता सहस्त्रनामावली का पाठ करके जब से जीवन जीना शुरू किया, जब से जिम्मेदारियां उठाई, तब से इन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। तो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ इस कलयुग में ऐसा पाठ है जिसका कभी प्रयोग निष्फल नहीं जा सकता है। मैं तो चाहता हूं मेरे हर दर्शकों के घर में श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, ललिता सहस्त्रनाम, पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त का पाठ नित्य हो। देखिए, मेहनत से रोटी कमाई जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर भाग्य भी मेहनत के साथ समानांतर चले तो वैभव मिलता है। इसलिए पुरुषार्थ और भाग्य दोनों का समानांतर चलना मानव जीवन के लिए वरदान साबित होता है। और यदि आप अपने प्रारब्ध को टालना चाहते हैं तो आपको जगत जननी मां जगदम्बा महालक्ष्मी की उपासना करने के लिए
ललितांबिका की भी पूजा आपको करनी होगी और सारा अर्चन आपको श्री यंत्र पर करना होगा। श्री यंत्र का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से करना होगा। ये सारी प्रक्रिया जब आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी दरिद्रता 2 घंटे में न दूर हो जाए। इसलिए पूरी निष्ठा, आस्था, श्रद्धा के साथ आप महालक्ष्मी की उपासना करें, सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, शुभांगी महाराष्ट्र से। शुभांगी, आप क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम गुरुजी। सदा सुखी रहो बेटा। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2/5/1978, 1978 जी। दोपहर 12 बजे। जी। सर, मेरे को अभी 1 साल से जॉब नहीं लग रहा है। मैं बड़े जॉब में बड़े पोस्ट पे थी, अभी 1 साल हो गए जॉब छूट गया है, जॉब नहीं लग रहा है। और जमीन के काम में भी थोड़ा विवाद चल रहा है, उधर भी कुछ सब प्रॉब्लम है सर। और मेरे मिस्टर का भी काम कुछ चल नहीं रहा है, उनको भी सक्सेस नहीं मिलता किसी काम में, पैसा भी 1-2-4 जगह अटका हुआ है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, नौकरी आपको जल्दी मिलने वाली है। 14 जनवरी के पहले पहले आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी और फिर से आपका मान सम्मान बहाल हो जाएगा। जहाँ तक पैसा रुका हुआ है उसके बारे में आपने प्रश्न पूछा है, तो आप जान लीजिए कि आपके धन भाव में मंगल बकरी होकर के इस समय विराजमान है। शनि, क्षमा करें, शनि आपके धन भाव में चंद्रमा से द्वितीय भाव में विराजमान है। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन पैसे आपके मिल जाएंगे। ये पैसा मिलने में भी से मई से जून तक का समय लग सकता है। आपको चाहिए कि आप नित्य श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का और कनक धारा स्त्रोत का भाव विभोर होकर के सुबह शाम पाठ करें, महालक्ष्मी की पूजा करें। इससे निसंदेह आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी। और चलिए अब जानेंगे मिथुन राशि वालों के राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, ये हम जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों का गोचर यह है कि चंद्रमा और बृहस्पति का संपूर्ण दृष्टि आपके राशि पर बनी हुई है। व्यय भाव में राहु है, इसका मतलब ये बीमारी और मुकदमे पर पैसा खर्च करवाएगा। घरेलू काम पर भी आप खर्च कर सकते हैं। कारोबार में नई तकनीकी और नई योजना अगर अपनाएंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। शादी के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। ब्लड इन्फेक्शन होने की संभावना बनी हुई है। बड़ों का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी काम ना करें। आज आपको इत्र की एक शीशी किसी देवी मंदिर में दान करना चाहिए, वो भी अगर चंदन का इत्र हो तो सर्वोत्तम। और हाँ, आज ही नहीं, पूरे नवरात्र किसी का जूठा न खाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानेंगे कर्क राशि वालों के राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा अपने राशि से रोग शत्रु के स्थान में 6ठे भाव में बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है। ऐसे में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आपका कोई सामान चोरी हो सकता है। और कामकाज में बहुत सूझबूझ के साथ किसी नए काम को शुरू करने के बारे में सोचें। काम के बोझ के कारण लव लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या महसूस होगी। बस क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, अनैतिक कार्यों से बचिएगा। चीनी कांसे के कटोरे में भरकर किसी देवी मंदिर में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
इस नवरात्र ललिता सहस्त्र नाम का चमत्कारी पाठ कैसे आपके जीवन से हर दुख, हर मुश्किल को दूर करके आपको खुशियां देकर जाएगा, यही बता रहे हैं आपको आज पंडित जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं ललिता सहस्त्र नाम के उस चमत्कारी मंत्र की जो आपके जीवन से दरिद्रता, परेशानी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। कौन सा है वो मंत्र, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे एक बात बताऊं, थोड़ा विषय से हट करके बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत नियम धर्म से रहते हैं, अत्यंत अच्छे ढंग से जीवन यापन करते हैं और पूजा पाठ को सही विधा से भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। तनाव, आर्थिक अभाव, संतान का रोजगार परक न हो पाना, परिवार में खुशियां न आना, कर्ज के मकड़ जाल में लपट जाना, ये सब तब भी होता है। समझ में नहीं आता तब कि जिस पूजा को करने से कुछ लोग 24 घंटे में राजा बन जाते हैं, वही पूजा कुछ लोग सालों साल करते रहते हैं और उनके जीवन पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। ये बात हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है अपनी आंखों से, लेकिन ऐसे लोगों का प्रतिशत ज्यादा नहीं है। ऐसे लोगों का प्रतिशत 2 से 3% ही है, जो लोग अच्छे कर्म करने के बावजूद भी अच्छाई का फल नहीं पाते हैं। उसके पीछे जो मैंने अध्ययन किया है, वो मुझे ये लगता है कि पूर्व जन्म का प्रायश्चित्त जो है वो इतना बड़ा है, जो उस प्रायश्चित्त को ये पूजा पाठ जला नहीं पा रहा है। ऐसे में मैंने अपने अनुभव और अध्ययन से एक चीज देखा है। देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, हमारे यहाँ एक महापुराण है जिसका नाम है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। उसके 7वें स्कंध का 30वें अध्याय का अगर नवरात्र में 9 बार पाठ कर लिया जाए, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आपकी पूजा नहीं लग रही है तो आपकी पूजा लगने लगेगी। ये 7वें अध्याय का 30वां जो पाठ है, वो भगवती आदिशक्ति की 108 सिद्ध पीठों के बारे में चर्चा है। जहां जहां माता सती का अंग गिरा था, उन 108 स्थानों में शक्ति पीठ की रचना हुई, शक्ति वहां विराजमान हुई। तो उन स्थानों का नाम पढ़ने मात्र से, उन स्थानों के शक्तियों का स्मरण करने मात्र से जन्म जन्मांतर का यदि आपका कोई अशुभ संयोग है, वो समाप्त होता है और भगवती की कृपा से एक सुखमय जीवन मिलने में आपको सफलता मिलती है। जो लोग अपने जीवन से दरिद्रता खत्म करना चाहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान इस संसार में कोई दुख नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है। भगवान ना करें कि किसी को दरिद्रता का सामना करना पड़े। ऐसे व्यक्ति को चाहिए पीले कपड़े पहनकर, पीला दुपट्टा, रुमाल और पीले फूल साथ रख करके 11 गुलाब जामुन माँ ललिता को नैवेद्य के रूप में निवेदित करें और उसके पहले माँ का संपूर्ण रूप से श्रृंगार करें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 11 दिनों तक 11 बार ललिता सहस्त्र नाम के मंत्र का जप करना चाहिए। जो मंत्र है उसके पहले ओम ऐम ह्रीम श्रीम, ये 3 अक्षर आपको अपने मन से जोड़ना है, तब ये पाठ फलदायी होगा। तो पहला मंत्र बताऊं? चलिए, इसके पहले भी नोट करिए, ओम ऐम ह्रीम श्रीम। अब किताब में लिखा हुआ आपको क्या मिलेगा? ओम सर्वारूढ़ा नवाद्यांगी सर्वाभरण भूषिता शिव कामेश्वरांकस्था
शिव स्वाधीन वल्लभा, ये मंत्र है। इस मंत्र का अगर 10 माला नित्य नवरात्र में जप हो जाए, वाह, महालक्ष्मी का आंचल आपके ऊपर होगा और उनकी कृपा से आप सराबोर हो जाएंगे। सचमुच में देखो, मैं ये नहीं कहता हूं पैसे के पीछे भागो, लेकिन आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, हमारे पिताजी भी कहते थे कि आपदार्थे धनम रक्षित। मनुष्य को चाहिए कि अपने आपत्ति काल का भी ध्यान रखे और उसके लिए धन की रक्षा करे। जो व्यक्ति धन की रक्षा करता है, धन उसकी रक्षा करता है। सबसे बड़ा सुख तो दुनिया में है सज्जनों के सानिध्य में रहना, लेकिन सबसे बड़ा दुख जो है वो गरीबी और दरिद्रता ही है। इसलिए गरीबी और दरिद्रता आपके जीवन में न रहे, पुरुषार्थ करें, देवी देवताओं के ऊपर विश्वास रखें और आप ये जान लें कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति नहीं है और पिता की बनाई हुई उपलब्धि नहीं है, उसे खुद से कुछ करना है, तो ऐसे आदमी को कम से कम 14 साल अपने जीवन में संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। 14 साल के बाद ही वो गरीबी जैसी डायन को मार पाएगा, क्योंकि ये मरती है 4 और पैदा हो जाती हैं। रक्त बीज की तरह ये 1 मरती है 2 पैदा हो जाती हैं, 2 मरती है 4 पैदा हो जाती हैं। बेचारा मनुष्य कितना लड़े, इससे कितना लड़े। तो लड़ने के लिए हथियार चाहिए। हथियार कौन देगा? माँ महालक्ष्मी, ललितांबिका। इनके शरण में हो जाओ और अपना अभिमान, अपना घमंड, अपना मैंपन ये त्याग दो। सरलता के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो जाओ। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परे सहते लोके केवलम मातरम बिना। अरे दिव्य भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बेटा तो कदम कदम पर अपराध करता है और उस अपराध को कौन क्षमा कर सकता है बिना मां के? मां क्षमा कर सकती है। इसलिए मां के सामने कभी ज्ञानी बनने की कोशिश मत करना। मां के सामने हर समय अबोध बालक के रूप में ही उनकी पूजा उपासना करना। अबोध बालक बनकर के पूजा उपासना करोगे तो हजारों गलतियों को मां नजरअंदाज करके आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। और ज्ञानी बनकर के अपना ज्ञान अगर दिखाने की कोशिश करोगे तो फिर जरा सी भी गलती की सजा भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। जैसे अंधकासुर ने कवच के पाठ से ही हवन कर दिया, उसका सर्वनाश हो गया। उसके वंश में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। हम अपने सभी दर्शकों से कहेंगे, कवच का पाठ लगभग सब लोग करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हवन करते समय कभी कवच के मंत्रों को बोल करके हवन मत करिएगा। ये बहुत ही अरिष्ट और अनिष्ट कारक परिणाम देगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा। और चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि वालों के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं, बताएं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को तो इतना ही कहना चाहूंगा कि शुक्र की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है और आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय नीच राशि में तुला राशि में स्थित है, लेकिन अभी नीचांशक से 3 डिग्री पहले है। ऐसे में आर्थिक स्थिति के मामले में रुका हुआ पेमेंट तो आपको मिल जाएगा और फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। पड़ोसियों से बहस हो सकती है। बच्चों की समस्याएं सुलझाने की कोशिश करें। चोट लगने या एक्सीडेंट की भी संभावना बनी हुई है। जरूरत से ज्यादा सोचना हानिकारक हो सकता है। आज नॉनवेज मांसाहार का सेवन बिल्कुल ना करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ललिता सहस्त्र नाम के किस मंत्र का किस तरह से जाप करने पर आपको प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है और प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद भी दूर हो सकते हैं, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखो, ललिता सहस्रनाम का पाठ करने से इस धराधाम पर कुछ भी असंभव नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कुछ भी असंभव नहीं है, तो प्रॉपर्टी कौन सी ऐसी बड़ी चीज है जो आपके लिए असंभव बन जाएगी? हाँ, लेकिन एक बात ज्योतिष में है कि जिसके कुंडली के चौथे घर में बृहस्पति होता है, वो बेचारे चाहे जितनी प्रॉपर्टी लेते हैं
प्रॉपर्टियां बिक जाती हैं, उसमें रह नहीं पाते हैं, ये तो होता है। तो ऐसे लोगों को न तो अपने नाम से प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और न ही अपने नाम से गाड़ी खरीदनी चाहिए। उन्हें अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी के नाम से ही वाहन और प्रॉपर्टी क्रय करना चाहिए। अगर आप भी प्रॉपर्टी का सुख चाहते हैं तो सफ़ेद कपड़े पहनकर, सफ़ेद दुपट्टा कंधे पर रखकर, सफ़ेद पुष्प की माला के साथ, अगर चमेली की माला हो तो सर्वोत्तम, चावल की खीर चांदी की कटोरी में रख करके माँ ललिता का भोग लगाएं और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके 11 दिनों तक 11 बार ललिता सहस्र नाम के एक मंत्र का जप करें, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। ये पहला मंत्र है, ललिता सहस्र नाम का ये पहला मंत्र है। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। ये ललिता सहस्र नामावली का पहला मंत्र है। और यदि इसका आपने 11 माला रोज जप करना शुरू कर दिया 11 दिनों तक, तो आपकी उपासना निश्चित रूप से साकार हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और चलिए अब जानेंगे कन्या राशि वालों के राशिफल के बारे में। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, बताएं। कन्या राशि का स्वामी धन भाव में गोचर कर रहा है। कन्या भाव से सुख भाव में बृहस्पति और चंद्रमा केंद्र में विराजमान है। सप्तम का मंगल पूरी दृष्टि दे रहा है। प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए तो बहुत अच्छा दिन है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी हलचल हो सकती है। मौसमी बुखार और खांसी जुकाम प्रभावित कर सकता है। जरूरत से ज़्यादा भागदौड़ हानिकारक हो सकती है। बस करना क्या है आपको, आज जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, जो लोग गाड़ी लेने का सपना देख रहे हैं उन्हें इस नवरात्र में ललिता सहस्त्र नाम की किस मंत्र का जाप करना चाहिए, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, वाहन का बड़ा महत्व मानव के जीवन में है। पहले ज्योतिष शास्त्र, आज के जब 100 साल 50 साल पहले देखा जाता था तो लोगों को बताया जाता था कि आपके पास घोड़ा होगा, आपके पास हाथी होगा, आप बैलगाड़ी से चलेंगे, ये साधन होता था। लेकिन अब जब से मोटर कार आ गई तब से ज्योतिष में जहाँ चतुरंत यान लिखा हुआ है वहीं वो कार के लिए संबोधन किया जाता है। चतुरंत यान का मतलब होता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, बंद हो, उसको कहते हैं चतुरंत यान। जो लोग डोली में या पालकी में चलते थे उसको उस समय चतुरंत यान कहा जाता था। और अब जो लोग कार खरीदते हैं उन्हें चतुरंत यान जहाँ लिखा हुआ है उसकी जगह कार का उल्लेख किया जाता है। तो जो लोग वाहन का सुख चाहते हैं उन्हें लाल या फिर गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर, गुलाबी रंग का दुपट्टा या रुमाल लेकर, लाल फूल के साथ बेसन का लड्डू का भोग माँ ललिता अंबिका को लगाएं और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके 21 दिनों तक 21 बार ललिता सहस्र नाम का एक मंत्र बता रहा हूँ, उसका पाठ जरूर करें। मंत्र क्या है? उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग स्वरूप पासाढ़्या क्रोधाकारा कुशोज्वला। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंत्र आप देख लेंगे किताब में, और इस मंत्र का 21 बार 21 दिनों तक यदि आप उच्चारण करेंगे प्रातःकाल सायंकाल, तो यदि आपकी नौकरी भी छूट गई है और नई नौकरी मिलने के गुंजाइश नहीं है, उसमें भी आपको ये मंत्र सफलता देगी। और चलिए अब जानेंगे तुला राशि वालों के राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। तुला राशि में दिव्या सूर्य और बुध का गोचर बना हुआ है। तुला राशि में एक बड़ा खराब संयोग घटित होने वाला है 4 दिन के बाद, जब सूर्य 10 डिग्री पर होगा, पूरा 10 डिग्री पर, ना तो एक कला नीचे ना तो एक कला
ऊपर। उस समय एक ऐसी स्थिति बनेगी कि जो भी बच्चे जन्म लेंगे उस समय में, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट का ही बेटा क्यों ना हो, लेकिन उसके जीवन में कभी सुख नहीं होगा। क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि यदि सूर्य अपने नीचांशक में हो तो सब प्रकार के राजयोग हों तो उन्हें वो नष्ट कर देता है और सारे राजयोग भंग हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा तुला राशि के जातकों को, आर्थिक स्थिति आज कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना है। तुला राशि के जातक कर्मचारियों के साथ सावधानी से व्यवहार करें। माँ से संबंध बिगड़ सकते हैं, गुस्से पर काबू रखें। नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या सताएगी। भविष्य में ज़्यादा ना सोचें। घर में पहली रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस नवरात्र ललिता सहस्त्र नाम के किस मंत्र का जाप करने से आपका हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। आपको एक बार बताऊं, ललिता सहस्त्र नाम के अलावा एक ललिता त्रिशती भी होता है। हाँ, त्रिशती का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 300। मतलब ललिता सहस्त्र नाम का एक पाठ है, ललिता त्रिशती में 300 पाठ है और ललिता अष्टोत्तर शतनाम में 108 पाठ है। आपके समय के ऊपर डिपेंड है कि आप 108 वाला पाठ करेंगे, 300 वाला पाठ करेंगे कि 1000 वाला पाठ करेंगे। तो जो लोग मुश्किल कार्यों को आसान करना चाहते हैं उन्हें केसरिया कपड़े पहन करके, केसरिया रंग का दुपट्टा ले करके, केसरिया रंग के फूलों को चुन करके सुंदर पूड़ी, देसी घी की पूड़ी बना करके हलवे के साथ माँ ललिता को भोग लगाना चाहिए। और 21 दिनों तक 21 बार ललिता सहस्त्र नाम का एक मंत्र है, उसका जप करना चाहिए। वो मंत्र क्या है? सुमेरु श्रृंग मध्यस्था श्रीमन्नगर गायिका श्रीमन्नगर नायिका चिंतामणि गृहांतस्था पंच ब्रह्मासन स्थिता। इस मंत्र के जप के बाद 1 रुपये का एक सिक्का माँ के चरणों में 21 दिन तक अर्पित करें और बाद में उस पैसे को किसी सुपात्र को या किसी धार्मिक कार्य पर व्यय करें। और अब जानेंगे वृश्चिक राशि वालों के राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि में इस समय केतु की स्थिति है। व्यय भाव में सूर्य बुध और धन भाव में बृहस्पति चंद्रमा। अचानक खर्चा बढ़ सकता है। आपकी कार्यक्षमता पर सवाल उठ सकते हैं। मानहानि का योग बना हुआ है। जीवन साथी का आज आपको सहयोग मिलेगा। काम के बोझ के कारण थकान और कमजोरी महसूस होगी। नियम कानून का पालन करें। घर में मनी प्लांट पूर्व दक्षिण के कोने में लगाएं और उसे सूखने से बचाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप अपने परिवार से दुख, टेंशन और कलेश को दूर करके सुख शांति पाना चाहते हैं तो इस नवरात्र आपको ललिता सहस्त्र नाम के किस मंत्र का जाप करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जो लोग अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं, जो लोग अपने परिवार में अमन चैन चाहते हैं, जो लोग अपने परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उनको लाल वस्त्र पहनकर, लाल दुपट्टा लेकर, लाल फूल के साथ, ये लाल फूल अड़हुल का फूल, देवी फूल जो है, अगर ये हो तो सर्वोत्तम। पूरब दिशा की ओर मुँह करके 21 दिनों तक 21 बार ललिता सहस्त्र नाम का ये पाठ आप जरूर करिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या पाठ है? संपत करी समारूढ़ा सिंधूर ब्रज सेविता अश्वारूढ़ाधिष्ठिता अश्व कोटि भी भीरावृता। ये 21 दिन 21 बार रोज पाठ करने से संपूर्ण होने के बाद तुलसी का वृक्ष अगर घर में है, तुलसी का पौधा अगर घर में लगा हुआ है, तो सुहागन महिलाओं को चाहिए कि ये 21 बार मंत्र पढ़ के थोड़ी सी चुनरी तुलसी के पेड़ पर जरूर रखें और ये क्रम 21 दिनों तक करें। 21 दिनों के बाद वो छोटे छोटे टुकड़े जो चुनरी के हैं उसे उठा करके किसी जल में विसर्जित
कर दें। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। तो देखिए, धनु राशि के जातकों का जो गोचर है वो ये है कि आपके राशि में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों विराजमान हैं और बृहस्पति की पूरी दृष्टि आपके संतान भाव पर और आपके भाग्य भाव पर पड़ रहा है। ऐसे में अपनी सुख सुविधा पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने का संयोग बना हुआ है। काम पूरा करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेम विवाह के लिए परिवार की मंजूरी आपको अब मिल जाएगी। सिर में भारीपन या थकावट महसूस हो सकता है। जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आना आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना मानसिक प्रणाम करें और उन्हें अच्छे मिष्ठान के साथ तुलसी का पत्ता रख करके भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए बादाम है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानेंगे मकर राशि वालों के राशिफल के बारे में, कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज और इनका भाग्य कितना मजबूत है, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपके राशि में शनि, व्यय भाव में बृहस्पति और चंद्रमा। गाड़ी और घर के लिए कर्ज लेना है तो सोच समझ करके लीजिएगा। अगर गाड़ी से काम चल रहा है तो गाड़ी अभी आपको 1 साल नहीं खरीदना चाहिए। अगर वाहवाही के लिए खरीद रहे हैं कि दुनिया कहे कि हाँ आप बहुत बड़े रईस हो गए हैं, तो खरीद लीजिए, परेशानी तो बढ़ जाएगी। लेन देन में सतर्कता बरतिए। आज कारोबारियों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन खान पान का ध्यान रखिएगा। आज अपने मन पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करिएगा। सूती कपड़े जरूरतमंद लोगों को दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में, जानेंगे कैसी रहेगी इनकी स्थिति और कितना मजबूत है इनका भाग्य, बताएं पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि से तो यही कहूंगा कि गोचर में द्वितीय भाव में मंगल का होना और भाग्य स्थान में बुधादित्य होना, आज किसी को उधारी देने से बचिए। आपकी तरक्की से सहकर्मियों को जलन हो सकती है। अविवाहितों को शादी के लिए रिश्ता आ सकता है। ऐसे में कब्ज व गैस की वजह से पेट में दर्द हो सकता है। जरूरी काम करना आज न भूलें। अनाज का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं उस चमत्कारी तिलक के बारे में जो हर दिन हमारी किस्मत को चमका सकता है। किस चीज का है ये तिलक और कैसे इसे लगाना चाहिए, ये सब कुछ हम जानेंगे, बताएं पंडित जी। चंदनम मंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। चंदन का तिलक हर रोज लगाने से पाप खत्म हो जाता है। चंदन का तिलक संकटों से बचाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाता है, राहु का दोष समाप्त करता है। सोमवार को सफेद चंदन का तिलक लगाने से गुस्सा समाप्त हो जाता है और मन शांत रहता है। मंगलवार को लाल चंदन की लकड़ी घिसकर तिलक लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है, मन से भय समाप्त होता है, कार्य क्षमता बढ़ती है, मन की निराशा दूर होती है। बुधवार के दिन माँ दुर्गा की पूजा करके लाल चंदन का तिलक लगाने से, बुधवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। गुरुवार को सफेद चंदन में केसर मिलाकर पत्थर पर घिसकर उसका चंदन देवी देवताओं को लगाने से धन लाभ भी होता है और सकारात्मक सोच भी रहती है। शुक्रवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से तनाव दूर होता है, भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति होती है। शनिवार को जानते हैं लाल चंदन पत्थर पर घिसकर और उसका तिलक लगाने से बड़े से बड़े संकट टलते हैं। रविवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से मान सम्मान बढ़ता है, हर मनोकामना पूरी होती है। इसके लिए
चंदन से बने शिवलिंग की पूजा भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो मलयागिर चंदन शुद्ध हो, तब उसका एक शिवलिंग अर्घा सहित बनाया जाए और उसकी पूजा अगर आप नित्य करते हैं तब भी आप विश्वास करिए भगवान शिव की कृपा आपको मिलेगी। घर में हर रोज खासकर नवरात्र में चंदन की धूप से पूजा जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों के राशि फल की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति और भाग्य कितना मजबूत है, बताएं पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताऊं कि आपका जो भाई ग्रह गोचर है वो ये है कि मंगल आपके राशि में बकरी होकर के 24 अंश 28 कला पर गोचर कर रहा है और आपके ऊपर किसी ग्रह की कोई संपूर्ण दृष्टि बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा समय, बड़ा ऑर्डर मिलने से लाभ तो होगा, कार्य में लापरवाही मत बरतिएगा और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान रखिएगा। ज़्यादा लालच करना बुरी बात होगी। घर में किसी बुजुर्ग की स्थिति, सेहत बिगड़ सकती है। घुटनों या जोड़ों में दर्द जैसी शिकायत हो सकती है। गलती का एहसास हो तो माफ़ी जरूर मांगें। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय काफी पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।